श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसे ही आकाशवाणी होती है, श्रवण सुधा संवचन सुनी, कानों से जैसे ही उस आकाशवाणी को सुना, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कई दंडवत, प्रेम न हृदय समात। मनु और शत्रुपा जी दोनों ने दंडवत किया। हृदय प्रेम भाव से विभोर हो गया, क्योंकि भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो चुकी थी। क्या कहते हैं? सुन सेवक सुर तुर सुर तरु सुर धेनु, बिधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु। क्यों? क्योंकि राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख खान। राम जी की कथा ऐसी ही है। और विधि हरिहर बंदित पद रेणु, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, आपके चरणों की रज उनके द्वारा वंदित की जाती है। आपके चरणों की रज की उनके द्वारा वंदना की जाती है। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, आप सेवा करने में सुलभ है ना। इसलिए क्यों? क्योंकि सुर तरु है, इसलिए सेवत सुलभ कहा। जाई निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच, मांगे अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। सुर तरु की ये स्थिति होती है कि जो जैसा उसके समक्ष चला जाता है, जिस भाव से चला जाता है, उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। और कामधेनु है, इसलिए सकल सुखदायक है। प्रणतपाल सचराचर नायक, प्रणतपाल से भगवान की करुणा और सचराचर नायक से भगवान की प्रभुता की ऐसे आप हैं। जो हित जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। हे अनाथों का हित करने वाले। सनाथ के तो सब होते हैं, सनाथ के सब होते हैं, लेकिन अनाथ का कोई नहीं होता। लेकिन आप कैसे हैं? आप अनाथों का हित करने वाले हैं। इसलिए जो अनाथ हित, अनाथ का हित करने वाले केवल आप ही हैं। हमने बहुत तप किया इस कारण से, कोई स्नेह से नहीं, बल्कि हम अनाथ हैं और आप अनाथ के नाथ हैं, इसलिए आपको हमारा संबंध है। और यदि ये बात सत्य है, यदि ये बात सत्य है, तो प्रसन्न हो यह वर देहु, तो आप फिर ये वरदान दीजिए। कौन सा? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माही। शंकर जी आपके जिस स्वरूप को अपने मन के भीतर छुपाए हुए हैं, जो हर हृदय कमल महगो, जो उनके हृदय कमल में छुपा हुआ है, वो स्वरूप। और यही कारण मुनि जतन कराही। और मुनि लोग आपके जिस स्वरूप के दर्शन के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं, वो स्वरूप। जिति पवन मन गोर निरस, करि मुनि ध्यान कबहु पावे हैं। कभी कभी उनके ध्यान में आप आ जाते हैं, अन्यथा सबके ध्यान में आप आते भी नहीं हैं। जो भुसुंडी मानस हंसा, जिस रूप की प्रशंसा सगुण अगुण कह के वेद करते रहते हैं, जिस स्वरूप से काकभुसुंडी जी के मानस में हंस की भांति आप विचरण करते हैं,
कागभूषुंडी जी के हृदय में आपका निवास है। और वेद आपकी कैसे प्रशंसा करते हैं? सगुण अगुण कहकर। सगुण भी आप हैं, निर्गुण भी आप हैं। इस प्रकार से वेद आपकी प्रशंसा करते हैं। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, इसलिए करहु कृपा, आप दर्शन दीजिए, आप दर्शन की कृपा कीजिए। करहु कृपा, क्यों? क्योंकि आपकी कृपा का ही भरोसा है। यहां पे अपने तप का बात नहीं कही, ये तो कह रहे हैं, ये देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग को समझनी चाहिए। इतनी घोर तपस्या करिए, 23,000 वर्ष तक तपस्या करिए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे तप के प्रभाव से, हमारे तप के प्रभाव की बात नहीं है कि आपका दर्शन हमारे तप से हो जाए। इसलिए करहु कृपा, आप कृपा कर देंगे तो दर्शन हो जाएगा। अन्यथा यदि तप की बात कही जाए तो आकाशवाणी हो रही है, हम आकाशवाणी से जो मांग लेंगे वो आप दे देंगे। आपने तो कहा कि ठीक है आकाशवाणी के द्वारा कि मांगो क्या चाहिए, तो हमारा जो तपस्या था, तपस्या से वरदान मांग लेते, आप कह देते ठीक है हो जाएगा, तथास्तु। लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। उस दर्शन के लिए करहु कृपा, आप कृपा कीजिए। करहु कृपा प्रणतारति मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। दंपति बचन परम प्रिय लागे। पहले क्या था कि बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समाध। प्रारंभ कहां से हुआ? दंडवत से और प्रेम से। ठीक है, मनु जी के साथ में शत्रुपा जी भी साथ में बोलती ही जाती हैं। तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, दोनों के जो वचन थे राम जी को बड़े सुंदर लगे। मृदुल विनीत, क्यों? प्रेम से सने हुए हैं। और यहां पे प्रेम की बात जैसे ही आई तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर जी कहते ना कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। देवताओं ने फिर वहां पे जब प्रार्थना की है, जब शंकर जी ने कहा कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट होते हैं, तो देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के आश्रय लेकर, फिर ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की है, शंकर जी ने कहा कि मैं भी उस सभा में था, तो वहां पे प्रेम भाव तो था नहीं किसी का, प्रेम भाव तो किसी का विशेष रूप से था नहीं। और देवताओं को तो वैसे भी प्रेम भाव से ज्यादा कोई सरोकार है नहीं। वही उनको रावण ने उन्हें घर से निकाल दिया, रावण की मृत्यु हो जाए, रावण का वध हो जाए और उनको उनका राज्य वापस मिल जाए, इतनी ही उनकी महत्वाकांक्षा होती है। इससे अधिक उनको किसी से कोई लेना देना विशेष रूप से है नहीं। तो वहां पे भी आकाशवाणी हुई है, वहां पे भी राम जी का दर्शन नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा ना कि प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, भगवान वहां पे भी प्रकट नहीं हुए। भले ही कितनी आपने स्तुति कर ली हो, लेकिन प्रेम वहां पे नहीं था, इसलिए वहां पे भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है। लेकिन यहां जैसे ही मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, जो उन्होंने कहा बड़े प्रेम से सना हुआ, प्रेम से सरा हुआ, और जैसे ही प्रेम उत्पन्न हुआ, भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, तुरंत भगवान वहीं प्रकट हो गए। नील सरोहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तनु शोभा ने रखी, कोटि कोटि शत काम। अद्भुत भगवान की जो श्यामता है, अद्भुत है, जिनकी भगवान की उपमा के लिए कोई वस्तु नहीं है। इसलिए नील सरोहु से भगवान की कोमलता, सुगंध उसको इंगित करते हैं। नील मणि से भगवान की दृढ़ता और भगवान की चमक कही है ना। अब देखिए एक चीज का यहाँ पे क्या अर्थ है, आप लोग पढ़ते होंगे तो पढ़ने के समय तो बस इतना ही है। यहाँ पे लिखा हुआ कि नील कमल, नील मणि और नीले बादल के समान भगवान का श्याम वर्ण है। भगवान के शरीर की शोभा देखकर 100 करोड़ जो है कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं, है ना।
इतना ही है, ठीक है। लेकिन भगवान की शरीर में जब कहा है तो क्या क्या कहा है? नील सरोरहु, नील सरोरहु से भगवान के शरीर की कोमलता और भगवान के शरीर की सुगंध कही। फिर नीलमणि, नीलमणि से उस मणि की दृढ़ता, कि भगवान के शरीर की दृढ़ता ऐसी है, और भगवान के शरीर का चमक उसकी ओर इंगित किया है। फिर नीलधर, नीलधर से कहा कि देखने वाले के नेत्रों में तरावट अर्थात अश्रुपात होना जैसी भी स्थिति, क्योंकि नील का अर्थ होता है जल, तो देखने वालों के नेत्रों में नीलधर है ना, जल है। और जल में जो सर्वोत्तम जो नीलिमा है, जो नील कमल है, जो थल में जो नीलमणि है और नभ में जो नीलधर की है, इन सब से भगवान की उपमा को यहां पे इंगित किया। तो भगवान के श्याम रूप की उपमा इन तीनों से दी गई कि इन तीन नीलमणियों की शोभा के समान भगवान का श्यामल कोमल शरीर है। ठीक, नभ में नील धर मेघ के समान है ना, जैसे आसमान का जैसे रंग होता है। ठीक, जल में नील और थल में, इन तीन प्रकार से। सुंदरता में भगवान की काम से उपमा दी है, क्योंकि सुंदरता के लिए सबसे अधिक यदि किसी का एक उपमा ली जाती है, विशेषण लिया जाता है, तो काम से ही लिया जाता है। लेकिन यहां पे विशेष जो जोड़ दिया है, तो लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम, कामदेव भी जिनकी शरीर की शोभा को देखकर लज्जित हो जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप है। अब क्योंकि जैसे ही भगवान सामने आए तो सबसे पहले भगवान के मुख की ओर दृष्टि जाएगी, इसलिए सबसे पहले भगवान के मुख की बात कही। फिर आगे कहते हैं, सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिंबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण सुंदर नासा, बिदुकर निकर बिनिंदक हासा। इसको हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं छोटे में। नव अंबुक अंबक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुदिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर्श्री बस रुचिर बन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला, कि हरि कधर चारु जनेयु, बाहु विभूषण सुंदर तेयु, करिकर सरस सुभग भुज दंडा, कठिन शंकर सर को दंडा, तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर एक बल तीन, नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भवर छवि छीन। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप की शोभा को यहां पे मनुष्योत्सव जी के माध्यम से बताया गोस्वामी जी ने। फिर आगे, पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बस ही जिन माही। भगवान के चरण कमलों में ही जो मुनियों के भवल रूपी जो मन है, भौरे रूपी, वो भगवान के चरणों में ही बसते हैं। वाम भाग शोभति अनुकूला। अब भगवान का स्वरूप कह दिया, अब आगे जानकी पे। आदिशक्ति छवि निधि जग मूला। किससे उपमा दी? आदिशक्ति। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ब्रकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। राम जी के अंश से त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जासु अंश उपजे विधि नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवान। और
जो माता जानकी हैं, इनके अंश से शक्तियां उत्पन्न होती हैं। राम जी और सीता जी में अभेद है और अनुकूलता है, ठीक है। और अभेद भी है, अनुकूलता भी है, और दोनों के जो भ्रिकुटी विलास की बात कही है, ठीक है। राम जी के विषय में भी यही बात कही गई है जो लक्ष्मण जी ने कहा है, ठीक है। जब माता जानकी स्वर्ण मृग के पीछे बेचती हैं तो लक्ष्मण जी भी यही बात कहते हैं, यही बात यहां कही गई है। तो दोनों के जो भ्रिकुटी विलास है उसमें भी कोई अंतर नहीं है, दोनों के जो भ्रिकुटी है ये भी एक समान ही है। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। शंकर जी जब माता पार्वती से कहते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि जिनकी भ्रिकुटी विलास से ये संसार का नाश हो जाता है, ठीक है। दोनों बातें यहां कही हैं। राम बाम दिशि सीता सोई, वही जो जानकी जी है राम जी के बामांग में विराजमान है। छवि समोद हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, तति न मानहि मनुष्यत रूपा। दोनों ने ही भगवान का स्वरूप का दर्शन किया, नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। भगवान के स्वरूप को देखकर किसके नेत्र तृप्त हो सकते हैं। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, पर दंड इब गही पद पानी। पहले ही दंडवत हुए थे, है ना, पहले भी दंडवत हुए थे, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ अब पुनः सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाई करुणा पुंजा। जैसे ही भगवान सामने आए, भगवान के चरणों में पुनः दंडवत हो गए। अब भगवान ने उन्हें अपने कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श करके उठाया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बल जोई भाव मन, महादानी अनुमान। भगवान ने कहा कि जो चाहे तुम मांग सकते हो, जो भी चाहे तुम मांग सकते हो। मोले नदी नहीं अदे कछुतो। भगवान बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, है ना। यहां पे क्या कहा, कृपा निधान। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, इसलिए भगवान को कृपा निधान कहा जाता है। पहले आकाशवाणी के द्वारा बोले थे, अब फिर बोल रहे हैं कि देखो मैं महादानी हूं। महादानी अनुमान, अर्थात मुझसे मांगने से पहले तुम संकोच मत करना कि ये मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, है ना। क्योंकि जो त्रिदेव हैं, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, वो सब दानी हैं। विधि हैं, हर हैं, हरि हैं, ये सब दानी हैं, ठीक है। और जिनके अंश दानी हैं तो अंशी फिर महादानी क्यों नहीं होंगे। इसलिए मांगो बल जोई भाव मन, महादानी अनुमान, कि मुझे अति प्रसन्न जानो। अब कोई महारानी यदि बहुत अधिक प्रसन्न हो जाए तो वो क्या नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब त्रिदेव आए थे तब तो अपने मांगा नहीं। अब आप जब मैं आ चुका हूं तो आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। अब मनुष्य शतपा जी चाहते थे, उसके मिलने की उनको आशा तो थी नहीं। भगवान जानते हैं कि इनके मन में क्या है, लेकिन उन्हें लग रहा है मनुष्य शतपा जी को कि हो सकता है भगवान ना दें। इसलिए भगवान बार-बार उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि देखो आप मांगने से पहले संकोच मत करो, मैं आपको दूंगा, आप मांगिए, जो चाहे वो वर मांग लो, आपकी आशा पूर्ण होगी। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देहि की पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। प्रभु आपका दर्शन हो गया। अब आपके दर्शन जब हो गया तो मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा थी और वो दर्शन आपका मिल गया, तो अब हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन फिर एक लाल सा बड़ी और माही,
सुगम अगम कही जात सुनाही। फिर भी प्रभु मन में एक लालसा है, एक बात है ना। अब देखिए उनके मन की लालसा देखिए, उनके उत्तानपाद प्रियवृत्त जैसे उनके पुत्र हैं, है ना। किसी को प्राप्त न होने वाले पद, जिस पद को ध्रुव जी ने प्राप्त किया, ऐसे उनके पौत्र हैं। साक्षात भगवान के अवतार कपिल देव जी उनकी नाती हैं। अब उन्हें भगवान से पुत्र को पाने की लालसा है, इसलिए क्या कहा कि एक लालसा बड़ी उन्माही, कि प्रभु लालसा बड़ी है, बहुत बड़ी है। सुगम अगम कही जात सुनाही। प्रभु आपको देने में तो सुगम है, लेकिन हमारे मांगने में अगम है। अगम कही जात सुनाही, हमसे कहीं नहीं जा रही, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो अगम है, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, महादानी हैं, तो आपके लिए तो सब कुछ सुगम है। हम कृपण हैं, हम फल की इच्छा करने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए अगम है। क्योंकि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके बदले में मैं ऐसे पुरस्कार की आपसे आशा करूं? मैंने ऐसा क्या किया? मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप क्या किए। मैंने क्या किया भाई? इतना बड़ा वरदान मैं किस मुख से मांगू? तपस्या की थी, तो तपस्या के फल में मैंने आपका दर्शन प्राप्त कर लिया। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सच्चाई। किसी दरिद्र को कल्पवृक्ष मिल जाए तो वो मांगने में संकोच तो करेगा कि अब मैं क्या मांगू। तासु प्रभाव जान नहीं सो, तथा हृदय मम संसन से। जैसे प्रभु वो कल्पवृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, उसी प्रकार मुझे भी मांगने में बड़ा संकोच होता है। अब दरिद्र ने तो कभी संपत्ति अपनी आंखों से देखी नहीं, उसे तो एक कौड़ी भी दुर्लभ है, तो बहुत अधिक यदि संपत्ति मांगे तो उसे संकोच होगा ही होगा। उसी प्रकार सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। तो मनु जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो जानते ही मैं क्या मांगना चाहता हूं, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है, आप मांगने में संकोच क्यों करते हो? मनु जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि राम जी की भक्ति करो और राम जी से कुछ मांगो नहीं, बिल्कुल मांगना चाहिए, आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं। भगवान राम जी के जितने आप भक्तों के नाम गिना दीजिए, सबने भगवान से मांगा है, किसी ने नहीं छोड़ा। किसी और को क्या छोड़े, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने कई बार भगवान से मांगा है, शंकर जी ने भगवान से मांगा है। तो कोई यदि कहे भगवान से मांगना नहीं चाहिए, ऐसी बात वैसी है, तो फालतू की बात है। इसलिए भगवान से जब चाहे जो चाहे आप मांग सकते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं कि सब कुछ बिहाई मांग मोही। आपको किस बात का संकोच है? आप संकोच छोड़िए। मोरे नहीं अदे कछु। ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं दे सकता? कौन वस्तु असी प्रिय मोही लागी, जो मुनिवर न सको तुम मांगी। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय है जो तुम मांगोगे मैं दे नहीं सकता? तुम तो दरिद्र तो हो नहीं, राजा हो, तो संपत्ति तो तुम मांग सकते नहीं हो जो तुम मुझसे मांगो। तो संकोच मत करो। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास दजाऊं नहीं बोले। इसलिए यदि तुम्हारी इच्छा है तुम मुझे ही मांग लो। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दान शिरोमणि, हे दानीय प्रिय शिरोमणि, क्योंकि ऐसा दान कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान की उपमा पहले ही दे दी। दानियों के शिरोमणि, हे कृपा के निधान। मैं सत्य कहता हूं, जब भगवान ने कहा ना कि मोरे नहीं अदेय कछु तोही, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यहां पे
शब्दों का अर्थ देखिए दोनों ओर से। मनु जी ने कहा कि मेरे मन में जो कुछ भी है आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? आप तो सब कुछ जानते हैं, है ना। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए क्योंकि आप जानते हैं। राम जी क्या कहते हैं? यदि राम जी के मन की बात देखी जाए तो राम जी ने मन में कहा कि भाई देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन उसको मांगने में तुम संकोच क्यों कर रहे हो? सब कुछ बिहाई मांग नृप मोही, अपने संकोच का त्याग करके तुम मुझसे मांगो। जो आपने कहा कि पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, तो उसके लिए तुम निश्चिंत हो जाओ। मोरे नहीं अदेक अछूतो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। तब कहते हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिवाय। कृपा निधि कहते हैं कि प्रभु अब देखिए मन में बात उठ सकती है, आप लोगों की नहीं उठेगी, हो सकता है किसी की उठ सकती है जो ज्यादा ही ज्ञान में डूबे हुए हैं, कि जिनकी संतान से ही संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है। संपूर्ण सृष्टि भाई कल्प के आरंभ में जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो स्वयंभू मुनि तो उत्पन्न हुए, फिर उनसे संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति हुआ। तो संपूर्ण सृष्टि में जिनकी संतानें हैं, संपूर्ण सृष्टि में, अब वो सुत क्यों मांग रहा है? भाई क्या आवश्यकता है पुत्र मांगने की? इसलिए कहते हैं कि नाथ कहूं सतिभाव। सतिभाव का अर्थ है यहां पे कि प्रभु, मुझे प्रभु को देख के एक इच्छा हुई है कि मुझे ऐसा पुत्र हो, है चाहो तुम ही समान सुत। आपको देख के मेरी मन में ऐसी इच्छा हुई है कि मेरा आपके समान ही कोई पुत्र हो। इसलिए आपसे पुत्र मांगना और आपको ही पुत्र के रूप में चाहना, ये एक बात है। इसलिए ही मांगने में संकोच था। क्योंकि वास्तविक इच्छा तो आपसे आप पुत्र पाने की है। चाहे यदि संभव हो तो मुझे अपने समान पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराप। आपसे छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं। जब आप कह रहे हैं कि मोरे नहीं अधेक अछूतो ही, सबसे पहले कहा नहीं, जब भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो अंत में कह ही देते कि ठीक है प्रभु सन कवन दुराप। जब ऐसी बात है तो फिर आपसे मैं क्या छुपाऊं? जब आप कह रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ देना संभव है, तो फिर मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत। और ये हो गया दोहा संख्या 141, 149, 149। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।